नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड में। यप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, टू बी ऑनेस्ट, लास्ट वाले वीडियो को प्रेम देने के लिए। क्योंकि भाई टू बी ऑनेस्ट इतना मूड नहीं था, बट फिर भी वीडियो मतलब ठीक ठाक, मतलब क्या बोलेंगे, इट वॉज नॉट आवर बेस्ट वीडियो बट स्टिल काफ़ी लोगों को अच्छा लगा। बट एनीवेज ठीक है, इट वॉज नॉट द बेस्ट मैच ऑफ इंडिया बाकी, बट काफ़ी लोगों ने फिर भी हमने फिर भी आधा घंटा खींच लिया, ज़्यादा भी हो। बट आज लेके आए हम लोग वीडियो इन अ वेरी कोर इशू। क्या इशू है कि भाई अर्शदीप सिंह का करियर बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलेंगे, शैम्बल्स में है। फ्रॉम समवन समवन हुम बात करेंगे, सबको पता है हुम क्या है। बट द थिंग इज यार, सीधी सीधी बात है कि हमने कुलदीप यादव के लिए इशू बात करी थी कि टेस्ट मैच में, ठीक है, कि टेस्ट में किसी और को सेटल करने के लिए कुलदीप को एक भी मैच नहीं खिलाया गया। वैसे ही 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर अर्शदीप सिंह, 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर, ऑलमोस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अर्शदीप सिंह के को आप एशिया कप, जो कि एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, वो नहीं खिला रहे हो। आपने उसको चैंपियंस ट्रॉफी का बांग्लादेश तक का भी मैच नहीं दिया, ठीक है, और यहाँ पे वो उसकी जगह नहीं बन रही है। आर यू फकिंग किडिंग मी? ठीक है भाई, जो भी है बात करेंगे इसी चीज़ पे, इसी इशू पे कि भाई क्या लफड़ा है इस चीज़ के पीछे। तो आयुष भाई, कितना खराब प्लेयर है अर्शदीप सिंह कि भाई उसको खिलाया नहीं जा रहा है? भाई खराब प्लेयर है ना। कंपटीशन किससे है अर्शदीप सिंह का? ये तो देखो, कंपटीशन है उसका द द ग्रेटेस्ट ग्रेट हर्षित राणा, द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल फॉर्मेट, ओनली ऑल फॉर्मेट प्लेयर इंडिया करेंटली हैज, कि जो भाई सारे फॉर्मेट में फिट हो सकता है। मिस्टर ऑलराउंडर है, कहीं भी फिट कर दो, बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, एग्रेशन भी है उसके अंदर, भाई चुम्मा भी दे देता है एंड में बैटर्स को आउट करने के बाद। तो हर्षित राणा के सामने अर्शदीप सिंह क्या है भाई? अर्शदीप सिंह यार कहाँ सिंपल बंदा भाई। अर्शदीप सिंह की रील वील बनाता है भाई, क्या है अर्शदीप उसका? नहीं, रील विल छोड़ो भाई, इतना हद तक अर्शदीप सिंह को टॉर्चर कर दिया गया है कि अर्शदीप सिंह भाई अब सुपर, वो भाई इंस्टाग्राम पे जो आता है वो वाला एक्सक्लूसिव वाला भाई, उसमें भाई टावल में फोटो डाल रहा है, सोच रहा है कि भाई कैरियर तो बहुत लंबा चलने नहीं वाला है, तो भाई ये सब भी करके थोड़ा बना लेता हूँ भाई, थोड़ी बॉडी वॉडी दिखाता अरे हूँ, कुछ भाई लड़कियाँ साहब, वड़कियाँ देखने लगेंगी, फैन बन जाएंगी। तो भाई यही हो रहा है अर्शदीप सिंह के साथ, और क्या हो रहा है? आप देखो कि किस मोमेंटम पे ड्रॉप किया गया है अर्शदीप सिंह को। 99 टी20 विकेट्स पे खड़ा हुआ है, 100वां टी20 हाँ विकेट मतलब वो तो लेता है, बहुत पहले हुआ था, तो उसके उसके बाद तो मतलब 100वां टी20 हो विकेट ले जाएगा लेता ना। है, तो फास्टेस्ट इंडियन टू 100 टी20 विकेट्स पड़ जाएगा, हो जाएगा उसका इंटरनेशनल अभी तक नहीं विकेट्स। हुआ है, नहीं, 99 पे अटका हुआ है। आप सोचो, बट वो तो कब का शायद से खबर आई थी कि 99 हो गया तो है, खिलाया फास्टेस्ट नहीं है होने ना उसके वाला है। बाद। क्या बात कर रहे हो? नहीं खिलाया भाई, 99 पे अटका हुआ है बंदा, 99 टी20 तो विकेट्स। ये आप उसको ये झाटू टीम के सामने भी नहीं खिला रहे हो यार, कि भाई इसमें क्या पता 5 विकेट और ले लेता। अच्छा, आप अगर देखो, आराम ठीक से। है बुमराह आपका है, ठीक है ऑल टाइम ग्रेट है, जो भी है चीज़ है, बट अर्शदीप सिंह विद इन लास्ट 3-4 ईयर्स उसने प्रूव किया ना टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में। अगर आप रैंक करते हो तो अर्शदीप सिंह को विकेट्स के मामले में या एवरेज बीट जो भी चीज़ है मामले, बुमराह से अच्छे स्टैटिस्टिक्स हैं उसके। नो डाउट बुमराह प्रेशर क्रिएट भाई करता है, देखो, विकेट्स लेता है, वो अलग चीज़ है। बुमराह ने आपका लास्ट, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, टी20 के टूर्नामेंट्स देखा जाए, 21, 22 और 24, तीन उसमें से 22 खेला ही नहीं है। 21 वॉज हॉरेंडस, ठीक है, और उसके बाद इंजरी हो गया, 22 भी नहीं खेला, ठीक है। 24 खेला, बट 24 में हाईएस्ट विकेट टेकर वॉज अर्शदीप, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेला, क्यों नहीं खेला बट? तो बुमराह इज नॉट योर, नहीं उसमें तो चैंपियंस ट्रॉफी में तो इंजर्ड था ना। नहीं बुमराह नहीं, अर्शदीप क्यों नहीं खेला चैंपियंस ट्रॉफी? अब वो तो भाई देखो, टू बी ऑनेस्ट, उस टाइम पे जो खबरें आई थी कि भाई वो नहीं है, वो बहुत क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन का इशू चल रहा है बहुत ज़्यादा। बीसीसीआई के पास क्या है, पानी खत्म हो गया, ठीक है, पानी खत्म हो गया, पानी नहीं पिला पा रहे वो डाइट एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच इसलिए अभी लेके आए हैं उसको पानी पिलाने के लिए, ठीक है, कि पानी पिएगा। उसमें भी नहीं खेल पा रहे हैं उसको, उसमें भी वो टी20 नहीं खेल पा रहा भाई। देखो टू बी ऑनेस्ट, आई वाज वन ऑफ दोज जिन्होंने बोला भी था कि भाई उसका वो थकान वकान का इशू चलता है थोड़ा बहुत ओडिया वगैरह में, बट यार उसको आप ट्रेन करो, खिलाओ। और अगर नहीं भी खिला रहे हो फिर भी यार हर्षित राणा की जगह तो नहीं बनती थी। एग्जैक्टली। लाइक कम ऑन, 5 भाई देखो बांग्लादेश का मैच मोहम्मद शमी खेला था, 10 ओवर पूरे डाला, 5 विकेट ऑल निकाला था, हर्षित राणा खेला था, हार्दिक पांड्या खेला था। आप बोल रहे हो 3 पेसर खेले हैं, जिसमें अक्षर पटेल भी था, जिसमें कुलदीप यादव भी था, और उसमें वरुण चक्रवर्ती भी था। 3 आपके स्पिनर थे, तीनों स्पिनर ने आपके 10-10 ओवर डाले हैं, ठीक है, 30 तो 30 तो
ओवर तो 50 ही होते हैं, ठीक है। तो आपने 6 प्रॉपर बॉलर, तो मतलब अगर अर्शदीप आपका गिना फिना के 5-7 ओवर भी डाल पा रहा है, ठीक है, और 5 आप हार्दिक पांड्या दिलवा दो, Exactly. बाकी 3 इससे, और भाई मैनेज कराओ नहीं ना। आप ये प्रॉब्लम इनका रहता क्या है कि क्यों नहीं हम अर्शदीप को खिला रहे हैं कि भाई अर्शदीप हमें चाहिए हर्षित राणा जो हिक द डेक बॉलर है। अब ये इशू आया जैसे कि हम वीडियो तो मतलब हम काइंड ऑफ नेग्लेक्ट ही कर दिया था इस चीज़ को, बट कल वाली वीडियो में काफ़ी लोगों ने ये पॉइंट उठाया कि भाई अर्शदीप सिंह का पॉइंट बहुत ज़रूरी है, जैसे हम पूछा भी था हमने लास्ट वीडियो में। उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ा तो देखा कि रीज़न क्या दिया है चैंपियंस ट्रॉफी में ना खिलाने का अर्शदीप सिंह को, कि हर्षित राणा को क्यों प्रेफरेंस दी गई कि हर्षित राणा हिक द डेक बॉलर है, मिडिल ओवर्स में वो अच्छा फेंकता है, जबकि अर्शदीप सिंह की कैपेबिलिटीज सिर्फ पावर प्ले तक लिमिटेड है, कि भाई वो पावर प्ले में स्विंग वगैरह कराएगा, बाकी वही चीज़ है उसके अंदर, और कोई बहुत खास अर्शदीप सिंह अच्छी बॉलिंग नहीं करता है। डेथ ओवर में भी भाई उसकी कोई मतलब नहीं है भाई। मोहम्मद सिराज ओल्ड बॉल से इफेक्टिव नहीं है, अर्शदीप सिंह सिर्फ न्यू बॉल से इफेक्टिव है, नहीं तो बट तो सारी बॉलों से इफेक्टिव कौन है? हर्षित राणा। हर्षित राणा है भाई, वही है ना ऑल फॉर्मेट प्लेयर। हर्षित राणा सारी बॉलों से इफेक्टिव है। उसको आप बीजीटी से पहले बीजीटी में डेब्यू कराते हो, सीरियसली आप उसको बीजीटी में डेब्यू कराते हो टेस्ट का, आप उसको ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले डेब्यू कराते हो, आप उसको एशिया कप के लिए लेके आए हो, बट अभी दिया नहीं है, बट वही चीज़ है कि मतलब क्या बोलते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में खिला देते हो आप उसको। T20 में भी आप उसका डेब्यू कैसे कंट्रोवर्शियली कराते हो, वो क्या बोलते हैं अपना शिवम दुबे का कंकशन रिप्लेसमेंट करा के उसको डाला, चलो ठीक है वो स्मार्ट था, ठीक है, बट इतना क्या पर्सनल प्रेफरेंस है आपका इसके साथ कि इसको सारा मतलब जो क्रीम टूर्नामेंट्स है उसमें दे दिया जा रहा है। आप बोल रहे हो कि भाई हर्षित राणा को आप रख रहे थे, आप एक भी मैच नहीं खिलवा रहे हो अर्शदीप को इंग्लैंड टूर में, कुलदीप को नहीं खिला रहे हो, आपका ये बहुत ज्यादा इतना वो नहीं हो रहा है। जबकि आप स्क्वाड में लेके जा रहे हो, अगर वो फिट नहीं है खेलने के लिए तो पहली चीज तो स्क्वाड में डिजर्व नहीं करता है जगह। अगर आप ऐसा आपके दिमाग में ये थॉट है, नहीं ये अगर ये दिमाग में हाँ। थॉट है कि नहीं ये लंबे फॉर्मेट का क्रिकेटर नहीं है, इससे नहीं झेले जा रही भाई ये सस्टेन, जबकि भाई बंदा तो काउंटी भी खेल के आया था स्क्वाड में, तो आपने एक सोच के ले गए ना। उसके बाद बुमराह का भी रिप्लेसमेंट नहीं है अर्शदीप सिंह, तो है कौन? हर्षित राणा है। हर्षित राणा को आप प्रेफरेंस दे रहे हो उसके ऊपर, मतलब जैसे आपको पोस्टर बॉयज बनाने का शौक है, ठीक है माना, ठीक है ज़रूरी होता है आपके टिकट सेल्स के लिए, जो भी चीज़ के लिए आप एक फॉर्मेट में कोई बंदा अच्छा परफॉर्म करता है उसको ज़बरदस्ती दूसरे फॉर्मेट में डालते हो फॉर दैट एक्स्ट्रा एडवांटेज। जैसे सूर्य कुमार यादव को आपने ओडीआईज में पुश किया, ठीक है, हाँ। क्योंकि टेस्ट में भी सूर्य खिलाया कुमार था एक यादव मैच। आपको एक वो क्या क्या वर्ड था, एक एग्जैक्टली कुछ वर्ड अगर चल जाता ना सूर्य कुमार यादव, कसम से बताओ नेक्स्ट विराट कोहली होता भाई। अगर लॉन्ग फॉर्म में चल जाता ना भाई, मैं लिख के दे रहा हूं, वो जो शॉर्ट फॉर्म के लिए नेक्स्ट विराट कोहली बनता, बट वो बनता भाई, वो माइकल हसी टाइप वो करियर होता। सब सही है, बट ये चीज देखो कि हाँ। सूर्य कुमार यादव खिलाने के लिए बोला कि नहीं, वो एक एक्स्ट्रा एक हम कुछ वर्ड कॉइन किया था राहुल द्रविड़ ने उस टाइम पे, कुछ तो बोला था कि ये भाई हमको वो देता है, क्या देता है वैनचोद, एक्स हाँ फैक्टर। एक्स फैक्टर देता है। तो अगर T20 में सबसे नंबर 1 आपका सूर्य कुमार यादव एक्स फैक्टर देता है, तो T20 में सबसे नंबर 1 आपका अर्शदीप सिंह आपको एक्स फैक्टर नहीं दे सकता है। नहीं, तब अर्शदीप सिंह सिर्फ एक लिमिटेड पावर प्लेयर है। वो देता ही है। क्विंटन डिकॉक को अगर नहीं लेता ना वो T20 वर्ल्ड कप में लास्ट वो 13वें ओवर में, तो भाई पिल गए होते अभी तक, ठीक है। Exactly. वो आउट हुआ तब भाई कितना खतरनाक प्लेयर है, मुंबई का हूँ मैं जानता हूँ, गैंगस्टर है वो भाई हमारा। 2 ओवर और ठीक है। खेलता मैच खत्म था आपका 110%। आराम से। तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन यार आपको मतलब एक एक्स फैक्टर दे रहा है, उससे आप पुश नहीं कर रहे हो उसको दूसरे फॉर्मेट में। आप बस सिलेक्टिव है भाई सारी चीज़ें। मेरे को अगर ये बंदा पसंद आ रहा है तो मैं इस बंदे को उठाऊंगा, बाकी अगर मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद आ रही है, ये भाई मुंह खोल के बॉलिंग करता है, तो भाई इसको मैं नहीं फेंकाऊंगा भाई, इसके अंदर एग्रेशन कम है। यार पोस्टर बॉय की भी अगर बात है तो उस भैंसे हर्षित राणा से तो काफी माल दिखता है। अर्शदीप हैंडसम है भाई, पर्सनालिटी है, 6'2" की हाइट है। एक्सक्लूसिव कंटेंट देखो उसका इंस्टाग्राम पे, कितना स्मार्ट है भाई गोदा है उसकी जैसी फिजिक है। डालो बोलो हर्षित राणा को भाई टी शर्ट निकाल के फोटो टाल में अपलोड करके दिखाए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा किसकी कितनी खतरनाक फिटनेस है। मुझे तो समझ ही नहीं और है। बढ़िया बच्चा है यार, बढ़िया बंदा है यार, मतलब एकदम दिल भी साफ है, बातें से एकदम अच्छी करता है। उसको बेचारे उसको तो भाई अर्ली करियर में ही खतरनाक कंट्रोवर्सी हो गई थी, याद नहीं? एग्जैक्टली एशिया कप में जो कैचेस छूटे थे उसको, हाँ, कि उसके नहीं ये बाद जो खालिस्तानी क्या है, ये है दूसरी चीजें, हाँ क्या क्या चीजें बोल दिया था, वहां से वो बंदा कमबैक करके 24 में आता है भाई। और भाई एकदम कितना मैक्सिमम विकेट उसका ही था T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है। उसको आप चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खिलाते हो, हद है यार। और कैसे? उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खिलाते हो, उसके बाद भाई आप इंग्लैंड में भी सिर्फ उसको भाई एक ओडीआई मैच देते हो, शायद एक ही मैच खेला इंग्लैंड सीरीज जो हुई थी आपकी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले, उसमें भी सिर्फ एक मैच दिया था उसको। ओवरऑल हर्षित राणा से कम भाई, फिर
स्टैट अगर देखोगे तो फिर भी हर्षदीप सिंह का ओडीआईज में 9 ही मैचेस खेले उसने, फिर लाइक भी कम अच्छा है। ऑन, अगर अगर आप देख रहे हो कि हर्षित राणा को आप बीजीटी में ले जाने का सोच रहे हो और आपके पास अर्शदीप सिंह है जिसको आप नेक्स्ट इंग्लैंड टूर में इंग्लैंड लेके जा रहे हो, उसको आपने खिलाया नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया में अर्शदीप ज्यादा काम आता है क्योंकि वहां पे तो ग्रीन थी भाई pitches। Exactly. ठीक है, वो लेफ्टी था, वो आपका कर सकता था वहां पे कमाल भाई, पिंक बॉल से भी। आपको सोचना ही नहीं है कि अपन दुनिया के बैटर्स की गांड फटती है लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने। आपके पास एक लेफ्ट आर्म पेसर बढ़िया पड़ा हुआ है, आप उसको अंडर यूटिलाइज कर रहे हो। लाइक ऑस्ट्रेलिया में तो खेल ही सकता था भाई, वहां पे जैकेट पहन के ठंड में खेल रहे वो लोग, ठंड है, ठंड थी वहां पे। ठीक है, इंग्लैंड में आप बोलते हो कि हाँ समर चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन समर्स भी था वो, बट द थिंग इज कि फिर भी अब वहां पे तो खिला ही इंग्लैंड में भी सकता, तो हर्षित ऊपर, रन से तो ऊपर अब ही। आपके ऊपर जो मैचेस हैं जो और थोड़े ऊपर पड़ते हैं और थोड़े आपके हाँ। नॉर्दर्न रीजन में पड़ते हैं, वहां तो ठंडी थी एक, यार। एक मैच तो डिजर्व करता था यार, वहां भी आपने नहीं ये दिया। बोलना कि एक मैच शक्ल डिजर्व नहीं पसंद करता नहीं तो आ रही है मतलब, ना आपको? हाँ वही अब अभिषेक नायर सही बोला था भाई। शक्ल पसंद नहीं शक्ल आ रही है पसंद नहीं आ आपको? रही। कुछ कुछ चीज बंदों को आप, ऊपर से थोड़ा फ्रेंचाइजी का भी सीन है। फ्रेंचाइजी का पंजाब- क्या सीन है यार? वही वाली चीज है लाइक कि कम ऑन यार, अर्शदीप को चलो मौका मिल गया वो सब ठीक है, आप देखो प्रभ सिमरन सिंह आपको टीम में आता हुआ दिख रहा है नहीं दिख रहा इन है, द नेक्स्ट 2-3 नहीं इयर्स? दिख रहा है। जिस आपके स्टैट से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना तो चाहिए, मौका तो मिलना चाहिए। अब अगर क्या आईपीएल पागलों की तरह खेल रहा है भाई? है, अगर आपका क्राइटेरिया है तो आप नहीं लोगे ना। बट वही कि आपका पावर तो सेंटर फ्रेंचाइजी का सीन होता है भाई, फ्रेंचाइजी का सीन होता है। पता नहीं किस लेवल का ब्लो जॉब दे रहा है भाई हर्षित राणा, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पिक कर दिया जबरदस्ती इसको भाई, ग्रेट प्लेयर बनाना है। रिंकू पे अपन ये बोल भाई, रिंकू का देखो ना राजशमानी वगैरह के साथ पॉडकास्ट आ रहा है। मैं बोला Price chart रिंकू आपको सिंह ही पता है। निर्वाणा पे है, रिंकू सिंह छोटे मोटे लेवल पे बात नहीं कर रहे हो भाई। अब रिंकू भाई, सिंह ने वहाँ पे राज बता शमानी, क्या रहा है अच्छा राज शमानी क्या, ये अपना कौन है ये मोटो टू स्लोगर्स वाला शुभम गौर, उसके साथ भी मेरे को लगता है यूपी T20 वाले में कोई रील उसने डाली थी, मैंने देखा है मेरे फीड पे। तो उस पे भाई उससे पूछता है भाई एमएस धोनी वाला सवाल कि एमएस धोनी ने आपसे क्या बोला था? आपने बोला था कि भूल गया मैं। तो उसने बताया रीजन कि भाई एमएस धोनी इतना बड़ा बंदा था, तो मैं वो कुछ बोलते गए मैं उनको देखता रह गया, मतलब ऑ में आ गया था मैं, तो उनको देखता रह गया। हाँ। अब क्या होगा कि अब भाई रिंकू सिंह बोलेगा, एमएस धोनी ऑ में आ जाएगा। अब रिंकू सिंह छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं रह गया है, अब एमएस धोनी चुपचाप सुनेगा भाई, रिंकू सिंह बोलेगा और एमएस धोनी से लोग पूछेंगे कि रिंकू सर ने आपसे कुछ बोला था, आप याद है आपको? बोलेगा नहीं अरे यार, भाई मैं भूल गया। बट मेन चीज है अपना, क्या बोलते हैं नाम क्या है इसका, हर्षदीप, वही चीजें बोल रहा हूँ कि भाई फ्रेंचाइजी का सीन तो है भाई ऊपर से, क्योंकि आप देखो श्रेयस का भी नहीं हो रहा है पंजाब से ही हो, ठीक है, ये थोड़ा फ्रेंचाइजी का रहता है। बट अच्छा मतलब काफी ना वो बचपन वाली सीन है, वो स्लाइटली याद है मेरे को, क्या? ठीक है, विच इज एक कहानी निकली थी उस टाइम पे, लीक हुई थी, ठीक है, मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट पंजाब के एक ओनर है, ठीक है, जो बहुत खूबसूरत है, ठीक है, उनका किसकी बात उनको कर रहे हो? टीम मैं इसीलिए guess मिली नहीं थी कर पा कि रहा हूँ। मतलब छोड़ दो अभी, मत वही कह रहा हूँ, मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ भाई, कोई बहुत हाँ ठीक खूबसूरत है ना। ठीक है ठीक है, हाँ। तो बहुत खूबसूरत है, वन ऑफ माय फेवरेट, बट स्टिल अब सीन ये है कि उनका किसी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर बहुत प्रिटी है जो वो। कि वही पंजाब, जो कि पंजाब और हिमाचल के रीजन से आता है, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, उसके साथ एक स्लाइट सा कुछ है, अच्छा, हुआ था, इसीलिए उनको वो टीम में परमिशन भी मिल गई थी कि भाई उनका कुछ ऐसा बनता नहीं वहाँ पे भाई, जो साथ में लोग थे उनके, जो पंजाब के ओनर्स भी हैं, आप देखो सारे दिग्गज हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रीति जिंटा क्या ही एडअप, मतलब ठीक है वो एक बन रहा है, अच्छा but प्रीति क्या ही जिंटा की add up बात कर रहे हो, ठीक है। बट जैसे जनता चूतिया समझ नहीं पाएगी। जनता चूतिया नहीं है, बट मतलब मैं बोलना नहीं चाहता कि मतलब कहीं से निकल जाए, तो भाई उस टाइम पे ना ये न्यूज में आया था, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 2007-8 की, उस टाइम पे मेरे को ब्रीफली याद, उस टाइम बॉलीवुड की न्यूज़ें बहुत आती थी, लाइक चैनल चलते थे भाई इस चीज़ पे, बॉलीवुड गॉसिप्स पे, ठीक है, तो वो चीज़ था, तो उस टाइम पे चल रहा था कि अरे नाम ले लो बाहर में जाएगा, राजू शुक्ला, ठीक है, शुक्ला जी के साथ चल रहा है, और वैसा ही एक कहानी आप देखो इनसाइड एज, मैंने आपको बोला बोल के पगला गया, इनसाइड एज सीरीज देखो, इनसाइड एज सीरीज देखो, उसमें भी सेम दिखाया कि हरियाणा हरिकेन्स की ओनर है उसका और एक एमपी है उसके साथ चल रहा है, ठीक है, दोनों का भाई पूरा दिखाया अफेयर मस्त, तो कहीं से इंस्पायर्ड ही होगा। ऑब्वियसली मैं तो बोल ही रहा हूँ। फेयर यार, तो नॉर्मल चीज है भाई, किसी का किसी के साथ तो हो सकता अब है। सीन क्या है पता है, जो मैंने उस टाइम में कुछ दिन पहले ही सोचा था वो चीज कि भाई अभी बनने जा रहे हैं वो प्रेसिडेंट, ठीक है, तो फिर बस ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा 2-3 कॉल चाहिए कि हमारे कुछ लड़कों को खिलाओ भाई,
हाँ प्यार तो भाई वही रहता है, अगर आपके अभी एक्स का कॉल आ जाए तो भाई आप खुश हो जाओगे, जरिए भाई वीडियो बनाना भूल जाएंगे, तो ये तो अरे होता ही भाई, है, ये तो होता ही है। बस 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 याद आप- रखोगे भाई, देखो याद रखोगे, चले गए भाई, देखो मुस्कुराहट ही नहीं रुकेगी अब भाई। फूकी बन गया भाई जरीन भाई। अरे बट एनीवेज हाँ भाई, तो वही चीज है कि बोला तो अभी तो आप ये ऐसे कहना करके ना चाहते पंजाब हो के- कि आगे आने वाले पंजाब किंग्स ही है ना, पंजाब किंग्स की लॉबी बढ़ने वाली है। हाँ बढ़ने वाली है, मेरे को ऐसा लगा, मेरा बेस्ट गेस है। ठीक है, मैं लक्की सिंह बिस्ट बन रहा हूँ यहाँ पे। आप देखो क्या बोलते हैं यहाँ से अभी आप क्या बोलते साल हैं, भर बोल दो नेक्स्ट आप, अब एक आईपीएल महीना मत बोलो, अब साल साल भर। भर, हाँ नेक्स्ट साल भर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपको पंजाब के प्लेयर्स आते हुए दिखेंगे, दैट इज माय गेस। मतलब आप बेट बोल सकते हैं। कब बन रहे हैं राजीव शुक्ला परमानेंटली एकदम आपके प्रेसिडेंट? ये सितंबर के एंड में। सितंबर के एंड बन रहे हैं, ओके। मतलब अर्शदीप सिंह अगला ओडीआई वर्ल्ड कप खेल रहा है। तो वो तो खेल ही रहा है। नहीं यार, अर्शदीप सिंह भी अगर आपका साउथ अफ्रीका नहीं जा रहा तो कौन जा रहा है भाई? अर्शदीप सिंह भाई साउथ अफ्रीका में बाउंस है यार, क्या बात करो, वहाँ हिट द डेक बॉलर चाहिए आपका। हर्षित राणा से बेटर हिट द डेक बॉलर कौन है इंडिया में? कोई है? कोई नाम याद आ रहा है भाई आपको? याद आ कोई रहा है? याद आप लोग भाई वीडियोस देखते हो, आप क्रिकेट बुमराह फॉलो तो करते तब हो। तक रिटायर हो चुका होगा। हाँ ठीक है। बुमराह लाइक भाई सीधी सीधी बात है, सुनो अभी ये एशिया कप है, ठीक है, बुमराह जितना भी भाई वैसा प्लेयर हो, बुमराह भाई आपका मतलब ठीक है यार, आप उसको हटा के अर्शदीप की जगह पे अर्शदीप को खिला सकते हो ना। Exactly. कमिंग बैक टू द टॉपिक, ठीक है, वही चीज़ है कि भाई T20 वर्ल्ड कप, भाई T20 वो हाईएस्ट विकेट टेकर है, उसको आप क्यों नहीं खिला सकते? यार मौका अगर T20 में कोई 4 बंदा ओवर फेंक रहा है, अगर फास्ट बॉलर है इतना, तो उसका गंदा स्टेमिना नहीं होगा कि 4 की जगह 8 ओवर फेंक दे वो। ठीक है, आपके पास टीम में इतने ऑलराउंडर्स हैं, इतना है कि मैनेज कर सके। 6 ओवर भी आप उससे फेंकवा दोगे। हार्दिक पांड्या भी भाई 10 ओवर फेंकने की कुवत रखता है। तो आप ये कह रहे हो कि हार्दिक फेंकता ही है पांड्या कई से कम है स्टेमिना अर्शदीप सिंह में? मेरे को इतना तो नहीं लगता यार भाई। अगर हार्दिक भाई देखो सीधी सीधी बात है, आपका बुमराह को आपको हर जगह घुसेड़ना भी क्यों है? आपको ऑलरेडी पता ही है, आप अपने एजेंडा से उसको खिलवा रहे हो, उसको आपने फटकार भी लगवाई है, जो भी सीन हुआ है, ठीक है, कि भाई तुम ऐसा पिक एंड चूज कर सकते। अरे भाई तो यहाँ क्यों खिलवा रहे हो 4 ओवर? एग्जैक्टली भाई, और बंदा 4 ओवर तो डाल ही देगा ना वो। 99 ओवर पे है, 99 विकेट पे है बंदा, एक दे देता भाई, क्या पता भाई- भाई, क्या पता 5 विकेट हॉल ले जब जाता। आप नहीं, जब बीसीसीआई सचिन तेंदुलकर के लिए आपका वो उसका वानखेड़े में मैच करवा के सब कुछ एकदम वो करवा के भाई 100वीं सेंचुरी मरवा सकते हैं एशिया कप में, ठीक है, वो एकदम निहायत ही बोरिंग मैच था मतलब द ओनली मैच आई थिंक कि सचिन का वो 100वां वो भाई वो deserve लोग नहीं करते मैच ही वो। वैसे ही देखते रहते हैं लोग ना, कि इसकी सेंचुरी पूरी हो जाए, उससे ज्यादा किसी ने वो मैच नहीं देखा। मेरे को भी याद उस है। टाइम पे तो मेरे को लग रहा है वो बांग्लादेश बोर्ड ने भी बोला हुआ था भाई 100 करवा दो हमारे सब करवा continent दो से, एंड सारी वो चीजें बनेगा। कर दो। कि आई थिंक यार मेरे को याद है कि जो उस समय बहुत फैंस थे क्रिकेट के भाई, वो पूजा पाठ भाई कर रहे थे कि जिसकी 100 सेंचुरी हो जाए भाई, उनके लिए बड़ी एडेंट बड़ी फीट है यार 100 सेंचुरी, तो बड़ी लोग फीट उसके लिए थी, देख but रहे हैं। वो बहुत बोरिंग मैच था यार, आई स्टिल रिमेम्बर, बहुत बोरिंग मैच था, बहुत बोरिंग। मतलब स्टिल भाई आपको ऐसा सचिन general- तेंदुलकर को भाई 100 रन मार के बैटिंग देखने के लिए मिली ना, ये बहनचोद एशिया कप में क्या मैच हो रहा है? आप देखो इसकी हालत, देखो क्या मैचेस हो रहे हैं। हाँ ये भी है। मीम देख रहा था मैं कि सूर्या भाई आपने भाई बचा लिया, नहीं तो आपकी भाई पहली 200 आ रही थी इस मैच में, आप 300 तो कर लेते इस मैच में। अब अगर आपको T20 में 300 हिट करना है तो इससे बेटर मैच क्या था ये बताओ? सही बात है, टू बी 350 मार सकते थे आप भाई, लेकिन क्या पता नहीं मार पाए। अरे हाँ यार, पहली बैटिंग लेके थोड़ा एंटरटेनमेंट कराना चाहिए था, कसम कसम से समझ बोल ने रहा हूँ। बेसिक दिमाग नहीं लगा रहे ना यार। बीसीसीआई से जब से जैसा चला गया ना यार, तब से बीसीसीआई हो गई है ये तो बोरिंग। है भाई, स्क्रिप्ट नहीं मिल कुछ रही है। चीजें बैठ नहीं रही हैं सही से, वो मजा सा नहीं आ रहा है ना, जैसे होता है ना सब कुछ चल रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा है, ये दिक्कत हो रही है भाई अब। मतलब कल का तो भाई लिटरली वो वाला वो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का मीम ही हो गया था, फील एनीथिंग नो। अरे क्या वही एग्जैक्ट वही है। कम ऑन, दुनिया नहीं देख रही है बेंचो। अच्छा वो सब तो ठीक है, अभी मतलब क्या बोलते हैं अपना ये क्या बोलते हैं अपने में, क्या अरे मैं क्या बोल रहा था, ब्लैंक ही हो गया यार, चला गया क्या बोल रहे थे? पत्तियों का असर कुछ तो था, भूल गया। क्या बोल रहे थे? तो बट निकल ब्लैंक हो गया। तो सच छोड़ो बोल हटाओ, ब्लैंक हो गया तो बात करते हैं कि ठीक है, जैसा बुमराह का टॉपिक उठाया था कि बुमराह भाई नहीं खेलने वाला है ओडीआई वर्ल्ड कप, तो क्या लगता है? भाई बुमराह नहीं बुमराह नहीं खेलने वाला ओडीआई वर्ल्ड कप में, अगर ये सब मैचेस आप खिलवा के उसको थका दे रहे हो, ठीक है, 4 ओवर में तो क्या वो ही नहीं खेल थकेगा, बट पाएगा। अगर नहीं भी खेल पा रहा है बुमराह, मान लो कि वो तो इंजरी कंसर्न भाई है। यूज अप तो कर ही रहे हो ना भाई। हाँ, मेन चीज वो उसके है। लिए- क्योंकि वो आईपीएल तो खेलेगा ही, ठीक है, आईपीएल के लिए उससे पहले वो 2-3 टूर्नामेंट छोड़ देगा, बट आईपीएल खेलेगा ही,
उसको वहां से भाई मुंबई इंडियंस ने उसको भाई कैश भर के पैसा दिया है, ठीक है। बुमराह फास्ट बॉलर की वैसी ही लाइफ, उसको पता है उसकी लाइफ नहीं होती है, ठीक है। कितना करोड़ मिल रहा है उसको, आराम से कुछ नहीं तो 25-30 करोड़ तो दे ही रहे उसको टोटल मिला के, दे ज्यादा ही रहे होंगे ठीक है, ज्यादा ही दे रहे होंगे कि भाई सब कुछ मिला गया। तो भाई वो तो अपना हिसाब लगा रहा है कि 30-35 करोड़ मेरा जुड़ा के कुछ भाई 50-100 करोड़ हो जाएगा, मेरा बुढ़ापा के काम हो जाएगा, ठीक है। मेरे को भी लंदन शिफ्ट होना है तो वही है, तो उस हिसाब से देखा कि भाई विराट भाई के बाजू में बंगला दूंगा। बट प्रॉब्लम अगर देखो आप, बहुत सीरियस ये प्रॉब्लम अगर बुमराह नहीं खेल रहा है, क्योंकि हो सकता है 50-50 चांस है कि खेले या ना खेले, लेकिन आप बना कौन रहे हो फास्ट बॉलर्स? आपको जो उभरता हुआ दिख रहा है तो उसको तो आप दबा रहे हो। कौन दिख रहा है भाई आपको फास्ट बॉलर अच्छा आता हुआ, निकलता हुआ? टू बी ऑनेस्ट, देखो 5 नाम बताओ। T20 में आपका तो लीडर ऑफ द पैक शुड हैव बीन अर्शदीप, एग्जैक्टली। आंख बंद करके, ठीक है। बट वही चीज है फिर बाद में T20 में आपका ओपनिंग बैटर शुड हैव बीन यशस्वी जायसवाल, बट वही चीज है। तो भाई आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि आपके लिए अभी करंट जो आप देख रहे हो, कि 5 ऐसे मेरे को नाम बताओ पहले आप, कि जो आपको लग रहा है कि लॉन्ग फॉर्म में ये 5-6 साल अगले सस्टेन कर सकते हैं, इंडिया के नेक्स्ट फ्यूचर है। क्योंकि अभी बात करें कि बुमराह भाई जैसे आप कह रहे हो कि नहीं खेल सकता इतने लंबे टाइम तक, तो आपको क्या लगता है? 5 नाम बताओ मुझे यार 5 तो मतलब ऐसा है कि मतलब ठीक है, लीडर ऑफ द पैक तो आपका अर्शदीप होगा, ठीक है। लीडर ऑफ द पैक आपका अर्शदीप होगा, उसको ही बनाना चाहिए लीडर ऑफ द पैक, ठीक है। दूसरा मतलब ऐसा है कि मेरी पसंद या फिर बाद में ये होंगे, नहीं, ये होंगे एक पसंद ओवरऑल भाई, आप अगर उसी को तो पसंद तो करोगे दूसरा तो आप मैं पसंद करूं ना करूं, हर्षित राणा होने ही वाला है, ठीक है। एंड बॉलर में कोई कमी नहीं है, इट्स जस्ट उसको हर्षित सुपरसीड राणा किया यार जा रहा है, ऐसा कुछ इतना लगता परफेक्ट नहीं है कि कुछ हाँ, एक्सेप्शनली कुछ अच्छा एक्स्ट्रा करके ऑर्डिनरी दिखाएगा। कुछ नहीं है, ये तो है, एक्स्ट्रा तो ऑर्डिनरी भाई कुछ नहीं है। भाई दूसरा आपका बॉलर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहेगा तो फिर फायदा क्या है उसके रहने का, ना रहने हाँ का? तो उसको हटाओ काटो। पॉइंट तो ये है। अर्शदीप लीडर ऑफ द पैक रहेगा, ठीक है। इन ठीक है। फ्यूचर में देख रहा हूँ 2027 के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। 27 भी नहीं, मैं 31 के लिए बना रहा हूँ, 27 के लिए भी भाई मुश्किल है, 31 के लिए, 31 का वर्ल्ड कप इंडिया में आने वाला है, तो ये लोग तो तब तक पक चुके होंगे सारे के सारे, ठीक है। ठीक है। तो 27 ये अपना ये अर्शदीप सिंह लीडर ऑफ द पैक, ठीक है। फिर बाद में आपका हो गया, मैं बोलूँगा अंशुल कंबोज, उसको आप सही से ट्रेन करो, ठीक है। तीसरा हो गया आपका क्या नाम है, यश दयाल होता, बट साला वो तो रेप केसेस आपको रिप्लेसमेंट देखना है ना, काइंड ऑफ आपको रिप्लेसमेंट देखना है। आपको जैसे बुमराह का रिप्लेसमेंट आप कह सकते हो कि कोई बंदा रिप्लेस है जो कि बुमराह की तरह दोनों साइड स्विंग करा सकता है, एक अच्छी लाइन एंड लेंथ रहती है, तो अर्शदीप एक बुमराह का रिप्लेसमेंट अर्शदीप ही है, अगर swing टेक का ओवर कर replacement सकता है देखना उसकी लेगेसी। हाँ। आप अब जैसे आपको शमी का रिप्लेसमेंट देखना है जो कि भाई सीम बॉलर था, तो आप एक कह सकते हो कि शमी के बाद आप अंशुल कंबोज को कर सकते हो, नर्चर कर सकते हो लंबे टाइम तक लिए। एटलीस्ट इन वाइड बॉल। आपको ढूंढना है अब आपका जो सबसे बड़ा वर्क हॉर्स है, जिसको दुनिया वर्क हॉर्स बोलती है, वो है सिराज। हु इज सिराज का रिप्लेसमेंट? सिराज इज आपका नए बॉल का बॉलर, ठीक है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कोई है ऐसा? मेरे को तो नहीं दिख रहा है। वो सी द थिंग इज, सिराज को सिराज बनाती क्या है? जज्बा, जज्बा, डेडिकेशन। वो जज्बा किसी में दिखता ही नहीं है भाई। आप उसको यही बोलो तो- पहला ओवर डालने को लो, आप उसको बोलो लास्ट ओवर डालने के लिए, आप उसको बोलो बीच का ओवर डालने के लिए, कौन है वो? कोई नहीं है भाई। एंड वो जज्बा वो थ्रू आउट द टाइम सिराज दिखाता का आता है, फिर कैरेक्टर भी सिराज को बनाता है, दैट्स द थिंग। Exactly. सिराज का कैरेक्टर सिराज को बनाता है, तो वैसा उसका- बॉलर चाहिए आपको। ऐसा भी नहीं कुछ स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी की बात ही नहीं है, बात है बहन चोद मैं हूँ, ठीक है। ऐसे बच्चे आपके स्कूल में होते हैं मतलब कि भाई अरे भाई आप जाओ भाई मारने के लिए उसको, हाँ भाई सामने से लड़ने के लिए जाए तो उस टाइप के बच्चे होते हैं आपके स्कूल वाले में, देखा होगा आपने। तो वो वही सिराज उसमें से है कोई एक कि भाई, तो वैसा कोई है नहीं बस सिराज का रिप्लेसमेंट। आई डोंट थिंक भाई, ऐसा तो बुमराह का भी रिप्लेसमेंट कोई नहीं बन रहा, बट सिराज का आप उसका ये नहीं बोल सकते उसकी बॉलिंग का कोई रिप्लेसमेंट है। बॉलिंग के तो बहुत मिल जाएंगे आपको, बट सिराज ऑन द फील्ड उसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। तो वही तो सबसे बड़ी दुखद चीज़ है इस इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कि आप बॉलर्स नर्चर नहीं कर रहे हो यार। एक सीरीज आती है, मोहम्मद शमी आपका इंजरी से बाहर हो जाता है, आपको भाई एक धक्का लग जाता है, एक आपकी थोड़ी सी स्क्वाड लगती है कि थोड़ी वीक है, मोहम्मद शमी नहीं है अभी तो। बुमराह फिर बट भी शमी no के doubt साथ थोड़ा ODI में अनफेयर नहीं हो गया भाई? निकाल ही दिया उसको। मतलब कम ऑन यार, आई कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो स्मिथ का विकेट इट वाज ऑल शमी, एग्जैक्टली। वरना स्मिथ सेंचुरी मार रहा था भाई उस मैच में। एक और सेमीफाइनल भाई, अगर स्मिथ आपका वहां से 20-25 रन मार दिया होता ना, और तो वो 100 मार रहा था और 100 के बाद रुक नहीं रहा था वो।
उसको कैप्टन स्मिथ एज कैप्टन और थोड़ा सा और लीड हो जाता भाई, ऑस्ट्रेलिया भी आप पे भारी पड़ गई थी उस मैच में, कुछ भी बोलो आप, 50 रन और होते ना तो भाई पलड़ा कुछ और होता, वो हार्दिक पांड्या को खुल के चौके छक्के नहीं मार रहा होता, ठीक है। ये तो है। तो आप शम्मी को तो देखो आपने राइट ऑफ कर दिया काइंड ऑफ, शम्मी सबने मान वही लिया कि आईपीएल पे शम्मी जज प्लेयर कर रहे हो के लिए आप बहुत उसका, वो ज़्यादा हैदराबाद का जो परफॉर्मेंस था वो खराब हुआ है, वो हैदराबाद की पार्टी विकेटों पे वो मार रहा है वहां पे, बट वही चीज है कि आप दुबई की पार्टी विकेटों पे जो उसका परफॉर्मेंस है उसको इग्नोर कर दे रहे हो। भाई वही चीज़ है ना कि अगर मान लो कि टी20 में तो आपकी जगह बनी रहे, टी20 में तो भाई ऐसी आप चूतियों की तरह विकेटें बना रहे हो कि जहाँ पे बेंचों आपको 4-4 स्पिनर्स खिलाने पड़ रहे हैं, पूरा स्पिन फ्रेंडली, आप जहाँ जा रहे हो वही चीज़ रह रही है, वो ऊपर से हटा भाई ही दो। शामी का टी20 में सिर्फ एक ही बार पीक आया है, वो 2023 का 2023 था, ठीक है, और उसमें बट शामी इन इंटरनेशनल इज समथिंग डिफरेंट, एग्जैक्टली, ठीक वो है। चीज़ समझनी पड़ेगी ना। एंड उसका ऐसा kind नहीं of उसकी आप- बॉलिंग खराब हो गई थी भाई, तो स्टेमिना का भी सीन है, मैं मानता हूँ वो चीज़, स्टेमिना का सीन है उसका, उम्र जा रही है उसकी, बट वही चीज़ है जब तक उसका उम्र है, वो जज्बा उसके पास है, तब तक उसको आप इस्तेमाल करो ना। शमी खत्म नहीं हुआ है यहाँ, तो आप उसको उसके जैसा रिप्लेसमेंट आप निकाल के दे रहे हो, अंशुल कंबोज को बार बार मौका दे रहे हो, बट वो तो दे नहीं रहे हो आप, एक बार दे रहे हो उसको भाई, वो खत्म हो गया, अब तो अंशुल का भी करियर खत्म, टू बी ऑनेस्ट। वाइट बॉल में प्रसिद्ध कृष्णा मुझे नाम दिख रहा है वाइड बॉल में से कुछ खास किया नहीं अभी तक। यार, वाइट बॉल में इतने मौके भी मिले नहीं टी20 में, बट आईपीएल में तो अच्छा ही परफॉर्मेंस था, तो आई थिंक आईपीएल में के हिसाब से तो यार वो भी थोड़ा बहुत डिजर्व करता ही है एक टी20 टीम में आना, अगर कोई नहीं रहता है तो ये है उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे, क्योंकि ऐसा नहीं कि इस वाले आईपीएल में इतनी चूतिया पिचेस थी, हाँ, इस वाले लास्ट IPL बढ़िया आईपीएल से इसमें थोड़ी सी पिचेस में इंप्रूवमेंट आई थी, तो इसमें आप अगर किसी बॉलर का अच्छा परफॉर्मेंस है तो उसको भाई आपको राइट ऑफ नहीं करना चाहिए भाई, कि उसको आपको मौके देने चाहिए, उसको टेस्ट करो, जबकि आईपीएल के परफॉर्मेंस पे उसको आप लेते जा रहे हो भाई इंग्लैंड सीरीज में रेड बॉल खिलाने के लिए, और आप वाइट बॉल में उसको मौके नहीं दे रहे हो, तो आपसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है, जो कि ये तो फैक्ट हो चुका है कि आप चूतिया हो, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है, बट हाँ। वो एक बॉलर है, वो भी आपको दिख सकता है कि लंबे टाइम में लंबा है, हिट द डेक बॉलर है, आई थिंक बेटर देन हर्षित राणा है। यार हर्षित राणा से मेरे को बढ़िया कौन लगता है पता है, केकेआर में ही एक और है उनके पास, क्या नाम है उसका, अरोड़ा, अरोड़ा, वो ज्यादा अच्छी करता है, पता वैभव, नहीं। क्या नाम है, वैभव वैभव अरोड़ा, वैभव अरोड़ा, हाँ वैभव अरोड़ा, वो ज्यादा अच्छा मेरे को दिखता है, पता नहीं क्यों। तो उसके अंदर एग्रेशन नहीं है ना यार, वो हाँ। मार्केटिंग में ऐसे छाया नहीं ना उसकी, उसकी थोड़ी बहुत वो नहीं- पीआर वो- नहीं वो हुई नहीं ना, करता, वो नहीं करता है। वो नई चीज़ हुई ना उसकी, वो स्माइल नहीं है ना कि जो बैटर्स को देखता है वो सारी चीज़ें। तो जैसे कि अब कहते हैं ना कि किसी ने तो कहा था ना, किसी दिग्गज क्रिकेटर ने कहा था कि अब भाई कैमरे हर तरफ है, तो प्लेयर्स को इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे को कौन सा कैमरा किस एंगल से क्या कैप्चर कर रहा है, तो राघव भाई बस का फोन अच्छा आया, खेलना, राजा लाड़ा हो गया, राजीव वही। चौक। तो बस अच्छा खेलना इज नॉट इम्पॉर्टेंट आज की डेट में, आपको ओनली फैंस भी बनाना पड़ेगा तो अर्शदीप ने तो बना ही दिया है, वो फिर भी नहीं दे रहे उसका। भाई, फिर भी नहीं हो रहा है भाई। अब वही तो आप गौतम गंभीर को इम्प्रेस करने के लिए बनाया कि भाई जो ऐसा क्या ब्लो जॉब दे दिया है भाई उसने बट भाई अब सीधी सीधी बात है, अपने को अपन ने बोल दिया, अब देखो आप पाकिस्तान का मैच खेलना चाहिए, आई होप, बट मेरे को मुश्किल लग रहा है वहां भी। तो पाकिस्तान के मैच में क्या स्क्वाड होगी यार, इस सेम स्क्वाड के साथ जाएंगे दुबई की पिच पे? मेरे को तो लग ही रहा है। नहीं, आप अपने अभी भाई जेन्युइन क्वेश्चन भी उठाए कमेंट बॉक्स ने अभी कि पाकिस्तान के सामने आप, एक मिनट खोल ही लेता हूँ मैं एग्जैक्टली क्या कमेंट था भाई का। भाई खर्चा वर्चा चला रहे यार हमारा आजकल। तो भाई का कमेंट था कि उनको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत एक्साइटिंग नहीं होगा, बोरिंग ही होगा, दुबई के पिचेस बोरिंग हो गए हैं बहुत Even ज़्यादा I भाई, जब तक भाई 170 180 के मैचेस रन्स नहीं दोगे आप नहीं मज़ा आएगा। एंड एक्सपेक्ट उनका कहना है भाई कि तिलक वर्मा एंड संजू इन द मिडिल ऑर्डर फॉर दुबई। संजू का तो खत्म ही हो गया है भाई, छोड़ दो अब, भूल जाओ। संजू को लॉलीपॉप दिया है देके, नहीं भाई तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं हम, तुम्हें एक मैच दे दिया ना, खुश रहो अब तुम। यार मिडिल, मतलब ये कोई सेन बंदा कैसे कर सकता है यार ये? लाइक मेरे को मतलब भाई उसने भाई इतने सेंचुरी मार दी ऊपर, फिर भी आप उसको क्यों नहीं खिलाओगे यार, जस्ट लाइक टू सेटल इन गिल। यार मेरिट का वैल्यू नहीं है क्या इस पूरी टीम में? कोई बंदा परफॉर्म क्यों करेगा यार, कोई बंदा मेहनत क्यों करेगा, कोई बंदा एफर्ट्स क्यों डालेगा यार? कोई बंदा 2-2 3-3 सेंचुरीज मारने के बाद भी सेटल उसकी जगह नहीं फिक्स हो रही है, वो रिप्लेसमेंट है, और उसी के सामने एक बंदा जो कि थोड़ा बहुत तेज खेल देता है एक फ्लैट पिचेस पे, उसको देख के कमेंटेटर्स को ऑर्गेज़म भाई पानी छोड़ देते हैं भाई, पैंट गीली हो जाती है उनकी उसको देख के। रन रेट अभी तेज भाई कर देखो, दिया उसने।
अकेले अकेले रन रेट तेज कर दिया है भाई उसने। ये बताओ भाई लास्ट देखो, जब से उसके T20 वर्ल्ड कप के बाद से। नहीं नहीं, बात ये है, अभिषेक शर्मा को एंट्री मिली है इंटरनेशनल में, उसने वाई अभिषेक शर्मा इज प्लेइंग एंड संजू सैमसंग इज नॉट। अभिषेक का लिटरल रिप्लेसमेंट आप भाई, अभिषेक के बदले यशस्वी की जगह थी वो, और गिल के जगह संजू की जगह थी, और यही दो आपके बैकअप ओपनर्स थे T20 वर्ल्ड कप के। लेफ्टी है यशस्वी जायसवाल, लेफ्टी वो है अभिषेक शर्मा, उससे अच्छा स्टांस है, उससे अच्छा ठीक है, एग्जैक्टली अभिषेक शर्मा ने 18 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, हाँ ठीक है, 550 रन है, 135 का हाईएस्ट है, 33 का एवरेज है, हाँ, ठीक है। एक सेंचुरी, उसमें से सिर्फ एक ही सेंचुरी काउंट, एक सेंचुरी इंग्लैंड के साथ, 2 सेंचुरी शायद से। एक सेकेंड, अपन अभी चेक करते हैं संजू सैमसन का क्या सीन है। संजू सैमसन का लास्ट 1 साल का ही फिल्टर लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि उससे पहले वाला भाई उसका ऊपर नीचे है बहुत। नहीं ऊपर नीचे लास्ट में देखना पड़ेगा, लास्ट स्कोर्स क्या है संजू सैमसन के, हाँ, ठीक है। आईपीएल भी तो चूत गया उसका, उस पॉलिटिक्स की वजह से तो हुआ है। आईपीएल उसको लगातार मिला होता तो फिर बाद में कुछ खेलता वो बढ़िया सा। यार आईपीएल के सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे, जब इंटरनेशनल में ऑलरेडी आपके वो बना भाई हुआ यार, है, मतलब क्लियर आपका कर रहा है टेस्ट का यार। कैप्टन ही आईपीएल से बना है, क्या बोल रहे हो आप? ऋषभ पंत डिजर्व करता था, अभी मुंह मत खुलवाओ आप। भाई 2025 में 24-25 निकाले, 25 में तो इतना बस एक ही हुआ है इंग्लैंड अच्छा सीरीज। इंग्लैंड के सामने नहीं खेला है क्या? अच्छा ये जो T20 इंटरनेशनल हुए संजू सैमसन, अच्छा एक ही मैच शायद से खेला था, कुछ हुआ था पता नहीं। बट अगर 2024 से ही आप देखोगे तो 58, ठीक है, 0-0 29 111 107, फिर 0-0 109 26, उसके बाद 5-3 1 16, मतलब 4-5 मैचेस में ठंडे स्कोर आए हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और उसमें से And शायद वही- 200 है, वो 200 आपका साउथ अफ्रीका में है। एक आपका बांग्लादेश में है, एक आपका साउथ अफ्रीका में है। क्या एक बांग्लादेश के अगेंस्ट है और एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है। वो बट सेंचुरी तो शायद आपने 300 दी है ना। अच्छा सॉरी, 2 साउथ अफ्रीका में है, पहले मैच में साउथ अफ्रीका के सामने मारा है, फिर 2 डक आउट हुआ है, फिर हाँ। आखिरी मैच में मारा है साउथ अफ्रीका के सामने। फिर हाँ, इंग्लैंड और- सीरीज में भाई चुदाई है, और तो कुछ खास हुआ नहीं है। और यहाँ पे जो बांग्लादेश के सामने हुआ है वो शायद से चेन्नई में हुआ था, उस टाइम पे कुछ उसका हो गया था, वहाँ पे टफ सिचुएशन थी, ऐसा कुछ हुआ था। चेन्नई की पिच थी शायद से, ऐसा कुछ हुआ था, तो वहाँ पे सेंचुरी आई थी। एंड व्हाट अबाउट अभिषेक शर्मा? बट संजू सैमसन अभिषेक शर्मा का नहीं है, संजू सैमसन गिल का है भाई। यार लॉजिक क्या है यार, रिप्लेसमेंट यार, तुम मतलब अचानक से पुश कर रहे हो, भाई ये सीधी सारी सी चीजें भाई, कर रहे हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 24 का T20 वर्ल्ड कप है, 24 के T20 वर्ल्ड कप में आपके 2 बैकअप ओनर थे, विराट कोहली रोहित शर्मा के, संजू सैमसन एंड जायसवाल। बट काइंड ऑफ, आप एक चीज बताऊं आपको मैं, हाँ, संजू सैमसंग ना खुद से भाई थोड़ा चूतिया है तो सही। यार, उसको तो उसको कोई मौके मिलते हैं, बढ़िया करता है, बट यार एक जो होता है ना संजू सैमसंग को देख के, वो कंसिस्टेंसी वाली फीलिंग नहीं आती है। एंड वही कंसिस्टेंसी वाली फीलिंग आपको गिल को देख के आती है। गिल भले हर मैच में सेंचुरी नहीं मारेगा, बट गिल आपको भाई 50-60 रन की इनिंग्स खेल के देगा। बहुत लंबा स्कोर गिल 150 रन नहीं मार देगा आपके T20 इंटरनेशनल्स में, बट कंसिस्टेंटली 50-60-70 रन के उसके स्कोर्स आएंगे ही आएंगे। तो काइंड ऑफ ये जो बैट है, इस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बहुत ज़्यादा मुझे दर्द नहीं होता संजू सैमसन के लिए, अगर गिल को उसके ऊपर सिलेक्शन मिली है तो दर्द होता है जायसवाल को देख के। बट यार मेन चीज है कि गिल के पास अभी बहुत होने वाले हैं। संजू सैमसन का है कि एक T20 वर्ल्ड कप तो खेल सकता है ना बेचारा, वो भाई एक तो main अब चीज़ है। ये कोटा के हिसाब से कि अब जबरदस्ती खिलाना है, तो भाई उसके हिसाब से नहीं है ना यार, But- संजू but- सैमसन खुद की गलती है। अब वही भी है। आईपीएल में चूत गया ना वो, अगर आईपीएल में उसकी फ्रेंचाइजी ने उसका साथ दिया रहता एंड मोमेंट पे, तो इस आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करता, तो एक 100%। स्ट्रॉन्ग एंड ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा था। अपन ने बात भी करी कि संजू सैमसन का करियर 26 वर्ल्ड कप खेलता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है, उस टाइम पे बोल दिया था हमने। देखो वो हमने ये नहीं बोलता गिल आएगा, बट कोई आएगा ये नहीं खेलेगा, वही हो गया, ठीक है। क्योंकि जब आपकी टीम ही आपके भरोसा नहीं, जो आपकी फ्रेंचाइजी है, काइंड ऑफ आप अपने आईपीएल में एंड फ्रेंचाइजी सेम हैपेंड विद ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भी सेम ही हुआ है, ठीक है। खराब इस बैटर नहीं है position- वो, अगर उसको नर्चर करोगे तो वो भी अच्छा खेलता है भाई।
वो भी वही है भाई। बट संजू सैमसंग से तो बेटर है भाई ऋतुराज गायकवाड़, दूसरे भाई वो पर्सपेक्टिव से देखो जवानी में है अभी, जवानी में सैमसन भी खतरनाक था, एटलीस्ट आईपीएल में। ठीक है, इंटरनेशनल तो ये भी ठंडा ही पड़ा है, ऐसा भी बट नहीं संजू सैमसंग क्या मिडिल ऑर्डर में आपको यूजफुल दिखता है? नहीं खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, क्या लगता है आपको? प्रेशर में ओपनिंग या फिर नंबर 3, उससे नीचे नहीं है भाई। नंबर 3 तो पॉसिबल ही नहीं है। नंबर 3 तो आपका तिलक वर्मा खेल रहा है या तो सूर्य कुमार यादव खेल रहा है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जो भी है, बट यही दोनों खेलने वाले हैं। एंड नंबर 4, 3-4 तो आपके फिक्स ही हो गए, 1 2 3 4। हाँ 5 नंबर पे भाई आपके पास हार्दिक पांड्या है। 6ठे नंबर पे भाई आपके पास आप शिवम दुबे को लेके जा रहे हो, रिंकू सिंह को नहीं मौका दे रहे हो, देखना पड़ेगा। तो मान लो 6ठे नंबर पे शिवम दुबे है आपके पास। अब 7वें नंबर पे बचता है संजू सैमसन की जगह, या तो फ्लोट करेगा इधर उधर। शिवम दुबे के साथ भी हमने देखा है, चेन्नई वाले मैचेस देखा, शिवम दुबे को एकदम एंड में बैटिंग आती है, उसको तुरंत एक्सेलरेट करना होता है। शिवम दुबे इतना अच्छा नहीं खेलता है। शिवम दुबे को भी गेंदे चाहिए होती है यार, 15-20 गेंदे चाहिए भाई, होती है उसको settle क्लैरिटी down चाहिए होने के होती है, वो खेल लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूएसए वाला मैच फंस गया था, सूर्या मतलब अलग ही सीन है, सूर्या और ये शिवम दुबे ने जिताया था, वरना वो मैच भी आपका क्या पता आप जीत सकते थे उस दिन लिए। भी। तो आप फिर वही है कि आप दुबे को लेके जा रहे हो, फिर आप संजू को नंबर 5 पे खिलाओगे, हार्दिक पांड्या को नंबर 6 पे खिलाओगे। दुबे भाई ऐसा नहीं, काम की चीज़ है भाई, उससे आप क्लैरिटी दो खाली उसको। और प्लस आपके पास अक्षर पटेल भी है बैटिंग ऑर्डर में। हाँ आप कितना फ्लोटिंग कराओगे यार, कब किससे क्लैरिटी, यार फ्लोटर को क्लैरिटी कैसे आ जाएगी यार, ये बताओ। नहीं, दुबे को क्लैरिटी में रखो कि तू खेलेगा, ये चीज़। फ्लोटिंग में क्लैरिटी नहीं, ऊपर नीचे कौन सा पोजीशन खेलेगा वो नहीं, क्लैरिटी कि तू खेलेगा। एंड उसको इस अंधेरे मैच में में मत तेरी रखो। क्या ज़रूरत है कि तेरे को ऐसे खेलना है, कैसे खेलना है, ये हम तुम्हें क्लैरिटी दे देंगे जिस हिसाब से, जिस सिचुएशन में तू फंसा हुआ है। हाँ एंड प्लस आपके पास क्या पेसर लगता है पाकिस्तान के मैच में? आपके पास सिर्फ हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह के बस भाई, का है। स्पिनर का गेम होने वाला है मेरे हिसाब से, बट द थिंग इज भाई, बुमराह के बोरिंग हो फिर भी जाएगा अर्शदीप बट यार, खेल स्पिनर सकता का गेम बहुत बोरिंग होता है यार, आपको ही पता है, मज़ा नहीं आता है है। फिर तो उतना। चैंपियंस ट्रॉफी भी जैसा ही होगा, उस टाइम पे बोरिंग ही था वो, उस टाइप का। बस वही चीज़ है कि आई होप कुछ लफड़ा उफड़ा हो तो देखने में मजा आए। मैच क्रिकेट में मजा नहीं आएगा, एंटरटेनमेंट उसमें मजा आएगा अगर आएगा तो, कि भाई कुछ हो, वर्बल लफड़ा बैटल तो नहीं बैटल दिख कुछ। रहा है यार, अब हाथ वाथ मिला ही रहे हैं, खुश खुश है, हंसी खेल हो ही रहा है। नहीं, वो अगर उसके कुछ साथ नहीं लफड़ा हो होता है। सकता है, वो जो एक पता है गिल को आउट किया था जिसने, और ऐसे किया था कुछ, तो झाटू सा रिप्लाई दिया था चैंपियंस ट्रॉफी में, याद नहीं? स्पिनर था एक, स्पिन करके गिल को आउट किया था, और फिर बाद में ऐसे करके याद आ रहा है बट बंदा नहीं याद आ रहा है हाँ। मुझे कौन है। वही 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 वो आएगा उसके बाद। नमाज ही था क्या? नहीं, नवाज दूसरा था, ठीक है, बट मैं नवाज तो वो T20 वर्ल्ड कप वाला था 2022 वाला, ठीक है। तो वही है, क्या बोलते हैं अपना, इसका कुछ ना कुछ हो सकता है। तो वही से बकचोदी में कुछ मजा आएगा तो, बट इसमें कुछ क्रिकेट में मेरे को नहीं लगता कुछ मजा आएगा। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम थोड़ा सा पहले अंडर प्रेशर होगी इंडिया के सामने खेलने के बाद? क्योंकि यार पाकिस्तान का स्टैचर, सबको पता है कि पाकिस्तान का स्टैचर चुदा हुआ है ऑलरेडी। आई थिंक भाई, वो तो इंडिया obvious सा बात कंपैरेटिवली है। कॉन्फिडेंट होगी एंड पाकिस्तान चुदी हुई होगी। इंडिया फ्री होगी यार, ऊपर से देखो, गंभीर के कितने भी क्रिटिसिज्म कर लो, इस चीज़ में वो बहुत खतरनाक है भाई, फुला के रखने में हवा को, ठीक है। अरे टेंशन मतलब है, मैं आ जाऊंगा, बकचोदी क्या कर रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब का तो उसमें कमी होने नहीं देगा वो, इतना तो तो पक्का। लेट्स सी यार, अब इंडिया पाकिस्तान का मैच भी अगर इंटरेस्टिंग नहीं हुआ तो फिर तो भाई कोई मतलब ही नहीं है भाई, हम वापस एक ब्रेक पे चले जाएंगे, नहीं तो अपन चले जाएंगे भाई पास्ट में, नहीं, फिर क्रिकेट बाद की में फिर हिस्ट्री पे बात वीडियो बनाने पुराने वीडियोस बनाएंगे, वही चीज़ है, ठीक है। एशिया का भाई। हमेशा इसके कप बाद में cover नहीं अगर इंडिया पाकिस्तान भाई अच्छा नहीं हुआ तो भाई हमसे एक्सपेक्ट मत करना कि हमेशा होगा। आज का cover मैच तो करने मैंने देखा वाले ही नहीं क्या हुआ है, जो भी हुआ है, हैं। जो भी हुआ मैच होता है, ठीक है। फर्क तो ही नहीं वही- पड़ता है। खत्म हाँ, करते हैं फिर। खत्म आप करो भाई। इंडिया पाकिस्तान का प्रीव्यू भी हो गया छोटा सा, तो भाई ख़त्म करते हैं आज का एपिसोड। कल पता नहीं जिसका भी मैच है, पता नहीं, हम लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली, जो भी है। अब मिलेंगे हम आपको इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में, अगर इंटरेस्टिंग होता है, वरना भाई हम गालियाँ देंगे, रोएंगे, बकचोदी करेंगे साथ में, एंड जो भी करेंगे। तो भाई बात करी अर्शदीप सिंह की आज हमने कि भाई क्यों एक अच्छे खासे बॉलर को आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हो, आप उसका कैरियर खत्म कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसको अंडर कॉन्फिडेंट कर रहे हो कि भाई उसको अपना ओनली फैंस बनाना पड़ रहा है, चलाना पड़ रहा है इंस्टाग्राम वाला। एंड अब भाई एक हर्षित राणा जैसे पता नहीं झाटू ऑल फॉर्मेट प्लेयर को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो। तो यही था वीडियो का क्रक्स, थोड़ा बहुत इंडिया पाकिस्तान की बातें हुई, थोड़ा बहुत जसप्रीत बुमराह के फ्यूचर की बात हुई, थोड़ा बहुत आपके इंडियन मिडिल ऑर्डर की बात करी। और भाई थैंक यू फॉर द सुपर चैट 13 एवरीथिंग भाई, मज़ा आ गया आपके साथ। तब तक मिलते हैं अगले दिन
बहनचोद मैं जोन आउट हो गया हूँ यार, क्या चला, मेरे बस का नहीं है यार ये सब भाई देना यार, ये एंडिंग नोट वेंडिंग नोट यार, खत्म करते हैं भाई, फालतू भाई मज़ा नहीं आ रहा यार, थोड़ा सा किक मिले तो मज़ा आएगा, चलो बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।